ये रिश्ता क्या कहलाता है। नैतिक का फोन है। डुगू रो तो नहीं रहा है ना? हेलो नैतिक, डुगू ठीक है ना? हाँ नक्श बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इसकी नापी क्यों नहीं रखी? अरे रखी है, वहीं पर तो है। वो जो साइड में छोटा रेड कलर का टाल रखा है ना, उसी के साथ में है। अच्छा मैं अभी आती हूँ। हाँ मिल गए। अरे आप आराम से आइए, नक्श और मैं बहुत मस्ती कर रहे हैं। बाय। ठीक है। क्या हुआ? नहीं वो चीकू। सर्दी हो गई ना छोटी दुल्हन, मौसम भी सर्द गर्म है। हाँ भाभी माँ, कल कुल्फी खा ली थी ना, सर दर्द भी मुझे बहुत हो रहा है। तू ना सुनती नहीं, जा जाके आराम कर। मैं तेरे लिए काढ़ा बनाती हूँ। बहुत देर हो गई, आए नहीं ये लोग। मैंने तो कहा भी था जल्दी आ जाओ। मुन्ना को फोन करती हूँ तो कह रहा है आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो पहुंचे क्यों नहीं? बच्चे भी ना। लल्ला आ जाए भाभी माँ, फिर जाकर लेट जाऊंगी। बहुत मन हो रहा है उसके साथ खेलने का, लेकिन इस हालत में तो मुझसे दूर रहे तो ही अच्छा है। हाँ। अरे बेटा, टाटा क्या? अभी तो बुआ आपसे मिलने आई है। हाँ? नहीं दादू, अनन्या बिल्कुल सही कह रही है। घर से माँ का भी कई बार फोन आ चुका है, हमें अब जल्दी से चलना चाहिए। अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए चलते हैं। अब चलो अनन्या। बाय दादू। बाय। अच्छा थैंक यू दादू। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण। बहुत देर लग गई। लल्ला ठीक है ना? हाँ माँ, वो बहू लल्ला को छोटी दुल्हन के पास मत ला, उसे सर्दी है। तुम लोगों को इतनी देर कहाँ लग गई? एक्चुअली मैं अक्षरा को उनकी माँ से मिलवाने ले गया था। माँ तो हैरान ही रह जाएंगी अक्षरा को देख के। अब आएंगी तो पता चले कि क्या बात हुई है। जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों आपस में ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। आगे। हो आई मंदिर? जी दादी, हो गए दर्शन। ये जो हमारा बेटा है ना, ये बहुत शैतान है। मुझे बताया तक नहीं। और पहले ये बताइए कि जिनके दर्शन हुए उनसे सुलह हुई कि नहीं? जी आपको पता था? बहू। माँ, क्या हुआ माँ? आपकी तो सर्दी बढ़ती जा रही है। नहीं नहीं ठीक है बस। माँ अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लिया होता। अब आप आराम कीजिए। इसे बुखार तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नहीं बहू, बस मौसम बदल रहा है ना, इसलिए घर की दवा ले तो रही हूँ। मैं क्या सोच रही थी कि भाभी माँ घर का काम तो मुझे करने देंगी नहीं। लल्ला को इस हाल में गोद में लेकर खेल भी नहीं सकती, तो तुम्हारी किताब ही पढ़ लेती हूँ। अब सबने पढ़ी है, सब बात कर रहे थे तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैंने नहीं पढ़ी। अब समय है तो पढ़ लेती हूँ। हाँ माँ, क्यों नहीं? अभी देती हूँ। आँखों में मीठे सपने लेके सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी। अक्षरा बेटा। अक्षरा, डुगू कह रहा था कि अब हम अपनी नानी को और नाराज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ उनके साथ रहने आ गए। सच? तू रहने आई है? हाँ? बच्चे। हमारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को संभालना। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे मैंने अनन्या के सारे खिलौने भी हटवा दिए हैं।
फिक्र मत कीजिए, हम सब है ना चीकू का ध्यान रखने के लिए। जी, और बाकी सब। गायत्री बहन आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। जी धन्यवाद, रखती हूँ मैं। राधे कृष्ण। गायत्री बहन को तो बहुत खांसी हो रही थी। और क्या कहा उन्होंने?